नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स नगरी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज का पार्ट नंबर 2। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप ना एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में ना आपको ना सारे के सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकर आया जाता है और जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन ना बार बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, आज हम जो इस क्वेश्चन को लगाएंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन ना एसएससी सीएचएसएल के 26 मई 2022 के शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ना इस क्वेश्चन को अगर आसानी से समझना है तो आप इन सीरीज को आराम से समझिए और देखिए। उसके बाद ना मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा, उसे आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आगे ना आपको ना इन सारे क्वेश्चनों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, मेरे दोस्त आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है मेरे दोस्त, 80,000 है। और पहले वर्ष में ना 8% की कमी हो जाती है। कितनी की? 8% की कमी हो जाती है। और ना दूसरे वर्ष में ना 5% की वृद्धि हो जाती है। तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त शहर की जनसंख्या कितनी है, तो 80,000 है। ठीक है, कितनी है? 80,000। तो हम 80,000 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों ना, पहले वर्ष में 8% की कमी हो जाती है। तो दोस्त अगर 100 में से 8 को घटाएंगे, 100 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? 92 होगा। यानी कि 92% अब शहर की जनसंख्या बचती है। तो हम इसका 92% निकाल लेते हैं। प्रतिशत निकालेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त ये हो गया इसका 92%। अब इतना में ना फिर से दूसरे वर्ष में, मतलब जितना था इतना में फिर से ना इतना में फिर से क्या होता है कि 5% की वृद्धि होती है। यानी कि अगर हम इसमें 100 में अगर 5 को जोड़ देंगे, 100 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 105 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे टोटल का 105 हो जाता है। यानी कि 105 हो जाता है। तो ये हम लिख लेंगे 105। ठीक है, 105 बट्टा और नीचे अगर प्रतिशत निकालना है तो 100 लिखेंगे। अब देखिए मेरे दोस्त, नीचे आपको 4 जीरो दिखाई दे रहा है, ऊपर 4 जीरो दिखाई, तो ये 4 जीरो से इस 4 जीरो से ना हम इस 4 जीरो को काट देंगे। ठीक है, इस 4 जीरो से इस 4 जीरो को काट देंगे, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो। अब मेरे पास मेरे दोस्त बचता क्या है? अब हमारे पास बचता है क्या? 8 गुणे। ठीक है, 8 गुणे 92। ठीक है, 92 गुणे 105 कितना? 105 बचता है। ठीक है, अब मेरे दोस्त आप यहां पे समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्त, आप यहां से देखिएगा, यहां से, ठीक है, यहां पे देखिएगा। अब हम इसको गुणा करेंगे तो किस प्रकार से गुणा कर पाएंगे? देखिए 8 का गुणा हम 92 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का गुणा हम 92 से करेंगे तो 8 गुणा 16 के 6 और फिर से 8 गुणा 16 6 9 9 72 72 में 1 जोड़ देंगे, 72 में 1 जोड़ देंगे 73, यानी कि 736 हो गया। ठीक है, अब इसका गुणा हम 105 से करेंगे। ठीक है, अब आपके पास एक चुनौती सामने आ चुकी है कि हम 736 का गुणा 105 से कैसे करेंगे और फास्ट कैसे करेंगे। करना मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त, आप इसे ना कितना फास्ट कर सकते हैं ये जरूरी है। ठीक है, अब देखिए 736 का गुणा 105 से करना चाहते हैं तो क्या दोस्त आप इसे, ये जो 105 है, क्या आप इसे इतना लिख सकते हैं क्या? यानी इसे 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ना अगर किसी भी संख्या को अगर 100 या 10 या 1000 से गुणा करना होगा ना तो उसे आसान होगा। जितना जीरो होगा ना उसमें उसके स्थान पे हम उतना जीरो लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हमें 736 के गुणा 100 से करना है तो कितना से करेंगे? तो ये 736 लिख देंगे और इसमें 2 जीरो है तो यहाँ पे भी हम 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद ना फिर क्या करेंगे मेरे दोस्त, 736 का गुणा 5 से कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो 7 देखिए 6 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 30 हो जाएगा, हाथ में है 3। ठीक है, 5 के बाद 3 बार पढ़ेंगे तो 5 15 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, हाथ में है 1। ठीक है, अब फिर 7 का 5 में पढ़ेंगे 7 तरीका 7 5 35 से 35 में दोस्तों 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे 73,600 को जोड़ेंगे 3680 को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0 और फिर से 8 और 6 6 12 12 के 2 हाथ में 1 और 6 3 6 6 3 3 6 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और यहाँ पे फिर आ जाएगा दोस्तों ये 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 77,280 हो जाएगी जनसंख्या। कितनी? 2 वर्ष के बाद 77,280 हो जाएगा जनसंख्या। तो 77,280 किस ऑप्शन में मेरे दोस्तों? 77,280 देखिएगा आपको ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मेरे दोस्त आशा करता हूं कि आपको ना ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना समझ में आए होंगे, आपको ना मेरे द्वारा ना बताए गए सॉल्यूशन भी आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरे दोस्त आपको हमारे द्वारा बताए गए सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ना इस चैनल पे आपको ना स्टडी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया करता हूं। ठीक है, अब मेरे दोस्त हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है ना कि अगला क्वेश्चन कहता है यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सोना अकेली ना इसे 24 दिनों में पूरा कर सकती है, तो मोना अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मेरे दोस्त देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि मोना नाम की कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई लड़की है, और सोना नाम की कोई लड़की है, और ये दोनों जब किसी कार्य को करते हैं यानी टाइपिंग कार्य को करते हैं तो ये दोनों मिलकर ना किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और ना फिर यही बोला जा रहा है अगला लाइन में कि सोना जब इस कार्य को करती है ना, यानी कि सोना जब इस कार्य को करती है तो वो 24 दिनों में काम को समाप्त कर देती है, जब अकेली करती है तब। यार ध्यान से रखना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 18 24 का एलसीएम कितना होगा? 18 चौका 72, अब 24 72, यानी कि 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए अब ये क्या करेंगे मेरे दोस्त ना, अब 72 में 18 से भाग देंगे, 72 में हम 18 से भाग देंगे कितना आएगा? 18 चौका 72 होता है, ठीक है, 18 चौका 72 होता है, और 72 में 24 से भाग देंगे तो 24 से 72 होता है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझने की जरूरत है, मोना और सोना मिलकर एक दिन में कितने कार्य करे? 4 काम करे। लेकिन सोना अकेले 4 काम में से 3 काम अकेले कर दे रही है, ठीक है, 4 काम में से अकेले है सोना 3 काम कर दे रही हो, तो जितना बच रहा होगा ना उतना ही तो काम ना मोना करे होगे। यानी कि 4 में से अगर 3 काम हो जा रहा है तो एक ही काम तो बच रहा होगा, यानी कि मोना एक दिन में कितना कार्य करती होगी? एक दिन में, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की क्षमता में निकल चुकी है। कितना? सोना की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, मोना की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब है ना मेरे दोस्त कि एक दिन में ना सोना 3 काम करती है और मोना एक दिन में 1 काम करती है। अब हमें ना 72 काम करवानी है, हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है, ये जो एलसीएम से निकाले हैं ये हमारा टोटल वर्क होता है, यानी कि संपूर्ण कार्य होता है। तो अब हमें इस कार्य को ना मोना के द्वारा करवाना है। मोना एक दिन में 1 काम करती है, तो 72 काम को करने में 1 की रफ्तार से अगर मोना करेगी तो इसे कितने दिनों में पूरा कर सकती है? तो इसे ना 72 दिनों में काम को पूरा कर सकती है। तो ये 72 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब 72 देखिएगा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में, यानी ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। मेरे दोस्त आशा करता हूं कि आपको ये ना क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, 20% क्या होती है मेरे दोस्त? वृद्धि होती है, और फिर 20% की कमी हो जाती है, तो वेतन के बदलाव में क्या होगा ये हमसे बताया जा रहा है। मेरे दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस मिले कि एक्स के वेतन में या किसी व्यक्ति के वेतन में x% की वृद्धि होती है फिर x% की कमी हो जाती है, तो आपको ना हमेशा आपको वही ऑप्शन को चूज करना है जिसमें कमी होगा, ठीक है। आपको कभी ना कभी वृद्धि वाली ऑप्शन को नहीं चूज करना हो। कब? जब समान वृद्धि हो समान कमी हो तभी आपको ये ऑप्शन को चूज करना है। कब? जब आपको समान वृद्धि हो और समान की कमी होगी तभी आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वृद्धि है और ए में वृद्धि है, तो इस 2 ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन को हम काट सकते हैं, और कमी वाले 2 हमारे ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे 50-50 का ऑप्शन दे चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे? मैं आपको फर्स्ट तरीका बताता हूँ। फर्स्ट तरीका क्या है मेरे दोस्त? मान लीजिए ना किसी व्यक्ति, मान लीजिए जो एक्स नाम का जो व्यक्ति है ना उसका वेतन ना कितना था? 100 था, ठीक है, उसका वेतन कितना था? 100 था। अब 100 पर ना 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि कितना हो गया? 100 से 120 हो गया, यानी कि 120 का हम निकाल लेंगे और 120 निकालेंगे तो ये 100 नीचे आ जाएगा, हमारे इस प्रतिशत निकालेंगे। अब क्या होता है ना मेरे दोस्त, और फिर ना इतना पे 20% की कमी हो जाती है, यानी कि 100 से 80 हो जाती है, तो 80% हम निकाल लेंगे, ठीक है, 80% निकालेगा। अब जो कट रहा है मेरे दोस्त उसे हम काट देंगे। देखिए ये 2 जीरो से ना ये 2 जीरो कट जाएंगे, फिर ये 0 से 1 जीरो, ये 2 जीरो हो गए, यानी 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कट जाएगा। ये कितना होगा मेरे दोस्त? 12/96 होगा। 12 का गुणा अगर हम 8 से करेंगे तो 12/8 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 96 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त देखिएगा
पहले मैं आपको बताया था कि व्यक्ति का वेतन कितना था 100 था, अब कितना हो गया दोस्तों, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया तो 96 हो गया। कितने की कमी हुई दोस्तों, 4 की कमी हुई। किस पे, 100 पे मेरे दोस्त 4 की कमी हुई है, 4 की कमी हुई है, 100 पे 4 की कमी हुई है तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 पे अगर 4 की कमी हुई है तो ये अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 100 से 100 कट जाएगी, ये 4% होगी। और 4% क्या होगी मेरे दोस्त, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी। और 4% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि फर्स्ट में ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसे हम कुछ शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको अगर इसे शॉर्ट तरीके से करना है ना, तो आपको ना बस एक बात ध्यान रखना होगा, अगर ना सेम, अगर एक ही जैसी संख्या की वृद्धि हो रही है और एक ही जैसी संख्या की कमी हो रही है ना, तो आप ना केवल क्या कीजिए ना, दी गई संख्या का स्क्वायर करके, ठीक है, दी गई संख्या का स्क्वायर करके आप और 100 से भाग दीजिए। यानी कि 20 है ना हमारा, 20 है तो 20 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और इसमें 100 से भाग दे देंगे। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये 20 गुना, हम इसे काटेंगे नहीं, ठीक है, देखिए 20 गुना 20 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, 20 गुना ये 20 है, ठीक है, और यहाँ पे देखो 100 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 है। अगर हम ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा, फिर एक जीरो से एक जीरो कटेगा, कितना आ रहा है मेरे तो 2 दूना कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है, 2 दूना कितना हो रहा है दोस्तों, 4 हो रहा है। और जब भी मैंने आपको बताया था, आपको ना वही ऑप्शन को चूज करना होगा जिसमें कमी होगा, आपको उस ऑप्शन को कभी नहीं चूज करना होगा। अब मरते दम तक आप उस ऑप्शन को मत चूज कीजिए जिसमें वृद्धि हो, ठीक है। तो देखिए हम इसमें आपको बताए थे कि वृद्धि वाले ऑप्शन को आपको काट देना होगा, वृद्धि वाले ऑप्शन को आपको नहीं लेना होगा, ठीक है, वृद्धि वाले ऑप्शन को नहीं लेना होगा, आपको हमेशा कमी वाला ऑप्शन को लेना होगा, ठीक है। तो कमी किसमें है, 4 कमी इसमें है, इसमें है, लेकिन कमी इसमें 2% का है, इसमें 4% का, तो हमें यही वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, राइट आंसर, और ये नहीं होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है ना इस प्रकार से कि देखिए एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है और न फिर 15% की 2 क्रमिक छूट की अनुमानित दी जाती है, तो अंततः वस्तु का मूल्य क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाएगा। मान लीजिए वस्तु का ना जो वस्तु का मूल्य था वो 100 था, ठीक है। अब इस पर हम 45% की वृद्धि कर देंगे। अगर हम इस पर 45% की वृद्धि कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, अब इसमें हम 45% की वृद्धि कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा, ठीक है, ये 145 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए अब 145 वस्तु का मूल्य था, अब इस पर ना दो छूट दिए जाते हैं। कौन कौन से, 15% के 2 क्रमिक छूट दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 क्रमिक छूट दिया जाता है, यानी कि इस पर हम एक बार जब पहली छूट देंगे 15% का, तो हम 100 में से अगर 15 को घटाएंगे तो 85 हो गया, यानी कि 85% पर हम वस्तु को बेचना चाहते हैं। लेकिन फिर से क्या होगा ना, 85% इस पर ना फिर से इतना पे हम 15% का छूट देते हैं, अब फिर से हम इतना पे 15% का छूट देंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आपका, यानी फिर से 85% इसका निकाल लेंगे, ठीक है, ये 85% निकल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस पर हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब जो कटेगा उसे हम काट लेते हैं। देखिए ये कटेगा, ये कितने बेर में कटेगा, ये 17 × 85 कटेगा, और ये कटेगा कितना मतलब 20 × 100, यानी दोनों 5 से कटेंगे, ये फिर से 17 × 85 हो जाएगा, ये फिर 20 × 100 हो जाएगा। अब ये कटेगा, देखिए इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा मेरे दोस्त ना, ये 5 बार में कटेगा, कितना 29 × 145 होता है, और फिर ये 4 × 20 होता है, ठीक है, ये 4 से कटेगा। अब हम इसको गुणा करेंगे, देखिए ऊपर हमारा बच रहा है 17 गुणे, ठीक है, यहाँ ऊपर हमारा क्या क्या बच रहा है मेरे दोस्त, 17 बच रहा है, ठीक है, कितना 17 बच रहा है, 17 गुणे देखिए सॉरी 29 बच रहा है, ठीक है, देखिएगा 29 गुणे, ठीक है, 29 गुणे 17 गुणे, ठीक है, 17 गुणे 17 बच रहा है, ठीक है, 29 गुणे 17 गुणे 17, और नीचे क्या बच रहा है, 20 चौका 80 हो रहा है, ठीक है, 20 चौका 80। अगर हम 29 गुणे 17 का गुणा करेंगे तो हमारे पास जानते हैं क्या आएगा, हमारे पास आएगा ना 8381 आएगा, कितना आ जाएगा 8381 आ जाएगा, ठीक है, 8381, और नीचे हमारा 80 है, ठीक है। अगर हम 8381 में भाग देंगे 80 से तो ये कितना आएगा, तो ये ना 104 पॉइंट कितना आएगा, 7625 आएगा, 104.7625 आएगा, कितना आएगा मेरे दोस्त, 104.7625 आएगा, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमने वस्तु का मूल्य कितना माना था, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इस वस्तु का मूल्य कितना माना, 100 था, 100 माना था, और उसमें हम 25% की वृद्धि कर देते 145 होगा, फिर 145 को हम 2 क्रमिक छूट दिया 15 का, तो हमारा इतना रुपया हम वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक है, इतना रुपया हम इस वस्तु को बेच रहे हैं, यानी कि ये 100 पे 104 होगा। कितनी की वृद्धि हुई मेरे दोस्त, 4% की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई, 4 की 4.7625 की वृद्धि हुई है, ठीक है, और वृद्धि हुई है तो यह किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, 4.7625
625। ऑप्शन नंबर आपको किस में दिखाई दे रहा है? तो मेरे दोस्त आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में होगा। अब मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ना आपको बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आपको ना इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे ना छोड़ चुके थे। ठीक है, ये जब क्वेश्चन ना एग्जाम में आया था तो बहुत सारे इस बच्चों को ये ना क्वेश्चन को छोड़ चुके थे। लेकिन मैं दोस्त ना मैं हूं तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि आज के बाद से आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं छोड़ेंगे। देखिए सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित। ठीक है, दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 से पूरी तरीके से विभाजित है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम 3 से ले लेते हैं, जो 3 से संख्या विभाजित होगी उससे हम ले लेते हैं। देखिए दो अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्या आपको शुरू होती है किससे? 12 से शुरू होती है। इससे कोई कम है? नहीं है। 12 से शुरू होती है, फिर 15 जाता है, फिर 20 जाता है। ठीक है, 20 जाता है, फिर इसी प्रकार से चलते 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 कहां तक जाएगा दोस्तों? 99 तक जाएगा। इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे, ये इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें कहां तक जाना होगा? तो अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे ना तो हमारे 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हो रही है? 12 से लेकर 99 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हो रही है? तो मेरे दोस्तों आप अगर निकालना चाहते हैं तो आपके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ। क्या मेरे दोस्त, आप क्या कीजिए ना, आप क्या कीजिए, देखिए फर्स्ट जो लास्ट है ना, लास्ट माइनस, ठीक है, लास्ट माइनस, ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट और बट्टे में डिफरेंट, यानी डिफरेंट का क्या, डिफरेंट मत लीजिए, या जिससे विभाजित कर रहे हैं उससे का उससे भाग दीजिए, यानी कि 3 से आप इसमें भाग दीजिए। लास्ट कितना है? 99। ठीक है, कितना है? 99 है। 99 माइनस क्या करना है? फर्स्ट से भागा घटा देना है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। अगर इसमें 2 से भाग 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो 99 में से अगर 12 घटाएंगे तो 9 में से 2 गया, कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। ठीक है, और ये 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। 8 और सॉरी यहाँ पे हम एक प्लस नहीं किए, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस करना होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस में 1 करना होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस में 1 करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस में 1 करना होगा। ठीक है, अब देखिए 87 में अगर 3 से भाग देंगे, 87 में अगर 3 से भाग देंगे तो 87 में अगर हम 3 से भाग देंगे मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? ये 29 तिहाई कितना होता है? 29 तिहाई 29, ठीक है, 29 सॉरी 29 और 87 तिहाई 29 तिहाई 87 होता है। ठीक है, 29 और प्लस 1, 29 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 29 प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 29 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 और ये 30 हो जाएगा। यानी कि 12 से लेके 99 तक ना 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। 12 से लेकर 99 तक 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। यानी 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 30 है। तो आपको ये बात याद रखना होगा। ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? तो 30 है। ठीक है, आपको ये बात याद रखना होगा। 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 30 है। अब हम चलते हैं 5 से विभाजित होने वाली। अब देखिए मेरे दोस्त 5 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होती है? देखिए 5 से विभाजित आपको 5, 10 कितना 15 और 20 इसी प्रकार से चलते 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 कहां पे जाएगा मेरे दोस्त? 95 तक जाएगा। अगर हम इससे आगे लेंगे तो हमारे 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो हम इससे आगे नहीं लेंगे। अब देखिए हमें टोटल निकालना है 5 और 5 से लेके 95 तक कितनी संख्या है? ये तो हमारी सारी संख्या है, लेकिन हम इसे गिने हैं, काउंट किए नहीं गिने, तो हमें इसे काउंट करना होगा। तो काउंट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट देखिए लास्ट में से अगर फर्स्ट को घटाएंगे, लास्ट में कितना है दोस्तों? 95 है। 95 फर्स्ट में कितना है? 90 है, सॉरी दोस्तों 5 है। अगर 95 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, और 90 और जिससे हम जांच कर रहे हैं वो या तो आप इसका डिफरेंट ले लीजिए। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा और उसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये 1 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 18 25 90। ठीक है, यानी कि 18 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 25 90 और प्लस में 1 ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 19 हो जाएगा। ठीक है, कितना मेरे दोस्त? 18 देखिए सॉरी देखिए ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? सॉरी यहाँ पे हम कुछ गलत किए। ठीक है, यहाँ पे क्या गलत किए मेरे दोस्त? हम यहाँ पे 2 अंकों की संख्या लेनी होगी ना, हम इसे 1 ही अंक की संख्या ले लिए। ठीक है, यहाँ पे गलत हो चुका है। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम इसे नहीं लेना होगा, हमें इसे नहीं लेना होगा। अब यहाँ पे हम लेकर आते हैं। ठीक है, देखिए 95 में मेरे दोस्त 95 में आपको क्या करना होगा? 95 में से 10 को घटाने का तो 85 होगा।
85 में 5 भाग देकर 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे 17 × 85, 17 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 17 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 से विभाजित होने वाले दो अंकों की संख्या 18 है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन आप एक बात यहाँ पे गौर नहीं किए हैं, यहाँ पे हम 15 भी ले चुके हैं, यहाँ पे भी 15 लिए हैं, यहाँ पे भी 15 लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 15 लिए हैं और यहाँ पे भी 15, फिर यहाँ पे 21 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 21 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 21 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी प्रकार से ना, इसी प्रकार से हम यहाँ पे आगे चलेंगे तो यहाँ पे 45 भी फिर से लिया जाएगा, फिर से यहाँ पे 45 लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 45 लिया जाएगा, इसी प्रकार से ना, इसी प्रकार से यहाँ पे फिर 30 लिया जाएगा, तो फिर यहाँ से भी 30, यानी कि कुछ ऐसी संख्या है ना जो दोनों में हम 2 बार काउंट कर चुके हैं, तो उन संख्याओं को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखिए 3 और 5 से जो संख्या कटेगी ना, 3 और 5 से संख्या जो कटने वाली होगी और वो 15 से बिल्कुल कटेगी, ठीक है। 15 से बिल्कुल कटेगी, तो 15 से जो संख्या कटेगी उसे हम ले लेते हैं। देखिए 15, 30, ठीक है। 15, 30, 45, इस प्रकार से ये संख्या चलते चलते कितने जाएगी, तो 15, 55, 5 छक्के 90 तक जाएगी। कितना दोस्तों, 90 तक। और इससे अगर हम आगे जाएंगे तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा कितना टोटल हो रहा है मेरे दोस्त, तो इसमें कितना हो रहा है टोटल, इसमें टोटल कितना हो रहा है तो देख सकते हैं। तो इसमें हम निकालने के लिए टोटल क्या करेंगे, तो 90 में से 45 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से अगर 90 में से अगर 15 को घटाएंगे तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है। 75, और इसमें हम नीचे 15 से भाग देंगे, क्योंकि इसमें सभी के बीच के डिफरेंस 15 है, तो 15 से भाग देंगे और इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 75 और 75 सही 15, 5 और 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा। यानी कि देखिए अब हम इसका टोटल आंसर निकालेंगे तो इसमें ये कितना है मेरे दोस्त, ये देखिएगा कितना है 30, और 30 में अगर हम 18 जोड़ेंगे, 30, 18 और 6 को घटा लेंगे, ठीक है। 30, ठीक है, टोटल हो जाएगा 30 + 18 और माइनस में 6 करेंगे, ठीक है। तो ये 38 हो जाएगा, 38 सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 48 हो जाएगा। 48 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 48 में से 6 को घटाएंगे तो 42 होगा। यानी कि 42 ऐसी संख्या है ना, 2 अंकों की ऐसी संख्या है ना, 2 अंकों की 42 संख्या है जो ना क्या जो 3 और 5 से विभाजित होते हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे मेरे दोस्त। आपको ये क्वेश्चन